मित्रवत सूक्ष्म जीव। इस वीडियो में हम सीखेंगे सूक्ष्म जीव और हम, मित्रवत सूक्ष्म जीव, दही एवं ब्रेड का बनना, सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक उपयोग। अरे वाह खोजी, आज तुम घर से क्या लाए हो इस डिब्बे में? दीदी, मेरी माँ ने छोले भटूरे बनाए थे तो वही लाया हूँ। सब मिलकर थोड़ा थोड़ा खाएंगे। हाँ, अरे वाह, छोले भटूरे तो मुझे भी बहुत पसंद है। और दीदी, मुझे एक चीज समझ में नहीं आई। कौन सी चीज खोजी? दीदी, मेरी माँ ने जब भटूरे बनाने के लिए मैदे में यीस्ट का पाउडर मिलाकर उसे गूंथ के रखा तो थोड़ी देर बाद वो फूल गया। मुझे यही जानना है कि ऐसा कैसे हुआ। अच्छा बच्चों, याद है मैंने पिछली कक्षा में तुम सभी को सूक्ष्म जीवों के बारे में बताया था? हाँ दीदी, वे जीव जिन्हें हम सूक्ष्मदर्शी की सहायता के बिना नहीं देख सकते, वही होते हैं ना सूक्ष्म जीव, या वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। बिल्कुल सही सवाली, तुम्हें तो सब याद है। तो बच्चों, सूक्ष्म जीवों में से कुछ हमारे लिए लाभदायक होते हैं, जिन्हें हम मित्रवत सूक्ष्म जीव कहते हैं, जबकि कुछ हानिकारक होते हैं, जिन्हें हम हानिकारक सूक्ष्म जीव कहते हैं। यीस्ट एक ऐसा सूक्ष्म जीव है जो हमारे लिए लाभदायक है, तभी तो हम कई प्रकार के खाद्य पदार्थ बनाने में इसका उपयोग करते हैं। पर दीदी, यीस्ट मिलाने से मैदा कैसे फूल जाता है? बच्चों, मैदे में जब यीस्ट कोशिकाएं श्वसन करती हैं ना, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करती हैं। यही कार्बन डाइऑक्साइड गैस गुंथे हुए मैदे में बुलबुलों के रूप में एकत्रित होकर उसका आयतन बढ़ा देती है, यानी उसे फुला देती है। समझे? अच्छा, तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण ऐसा होता है। हाँ खोजी, और इसके अलावा यीस्ट का उपयोग इडली डोसा बनाने के लिए उपयोग होने वाले चावल के आटे में भी किया जाता है। अरे वाह दीदी, यीस्ट की सहायता से और कौन कौन सी स्वादिष्ट चीजें बनाई जा सकती हैं? सवाली, ब्रेड, पनीर, केक, जलेबी, पेस्ट्री आदि को बनाने में भी यीस्ट का उपयोग किया जाता है। जानते हो बच्चों, यीस्ट के जैसे ही कुछ अन्य सूक्ष्म जीव जैसे जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित कर देते हैं। हाँ दीदी, आपने पिछली कक्षा में हमें बताया था कि गुनगुने दूध में थोड़ा सा दही मिलाने से उस दही में उपस्थित लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु दूध की शर्करा को लैक्टिक अम्ल में बदल देते हैं और दूध गाढ़ा होकर दही में बदल जाता है ना? अरे वाह खोजी, तुम्हें तो याद है। इसके अलावा कुछ जीवाणुओं का उपयोग अचार, मुरब्बा आदि बनाने में पुराने समय से किया जा रहा है। दीदी, इनके अलावा भी सूक्ष्म जीवों के कोई और उपयोग हैं क्या? हाँ बच्चों, सूक्ष्म जीवों का उपयोग वाणिज्यिक यानी व्यावसायिक स्तर पर भी किया जाता है। वो कैसे दीदी? बच्चों, व्यवसाय के लिए बड़े स्तर पर शराब, अल्कोहल,
एसिटिक अम्ल आदि का उत्पादन सूक्ष्म जीवों द्वारा ही किया जाता है। दीदी, इसके बारे में विस्तार से बताइए ना। बच्चों, इसके लिए जौ, गेहूं, चावल या फलों के रस में उपस्थित प्राकृतिक शर्करा का यीस्ट कोशिकाओं द्वारा किण्वन किया जाता है, जिससे शराब बनती है। ये किण्वन क्या होता है दीदी? बच्चों, किण्वन यानी फर्मेंटेशन वो प्रक्रिया होती है जिसमें सूक्ष्म जीव ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज या शर्करा का विघटन करके कार्बन डाइऑक्साइड तथा सरल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करते हैं। आओ किण्वन को और अच्छे से समझने के लिए एक रोचक प्रयोग करते हैं। इसके लिए हम 500 ml का एक बीकर लेकर इसमें 3/4 भाग तक पानी भरते हैं। फिर इस पानी में 2 से 3 चम्मच चीनी यानी शर्करा और आधा चम्मच यीस्ट पाउडर मिलाते हैं। अब इस घोल को अच्छी तरह से ढककर उष्ण यानी गर्म स्थान पर 4 से 5 घंटों के लिए रख देते हैं। आओ बच्चों, अब इसे सूंघ कर देखो, इसमें से कैसी गंध आ रही है? दीदी, इसमें तो तीखी सी गंध आ रही है। हाँ दीदी। बच्चों, ये अल्कोहल की गंध है। इसका मतलब हुआ कि किण्वन की प्रक्रिया द्वारा चीनी यानी शर्करा अल्कोहल के रूप में परिवर्तित हो गई है। दीदी, ये तो सच में रोचक है। एक और बात बच्चों, जानते हो किण्वन की खोज किसने की थी? आप ही बताइए ना दीदी। बच्चों, लुई पास्चर नामक वैज्ञानिक ने सन 1857 में किण्वन की खोज की थी। अरे वाह दीदी, ये जानकारी तो हमें पता ही नहीं थी। तो बच्चों, ये थी हमारे जीवन में सूक्ष्म जीवों के लाभों के बारे में जानकारी। तुम सभी को ठीक तरह से समझ में तो आ गई ना? हाँ दीदी। तो चलो, अब बारी है मेरे प्रश्नों के उत्तर देने की। सबसे पहले ये बताओ कि मैदे में यीस्ट मिलाकर गूंथने से वो फूल क्यों जाता है? दीदी, यीस्ट कोशिकाएं श्वसन के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करती हैं, जो गूंथे हुए मैदे में बुलबुलों के रूप में एकत्रित होकर उसका आयतन बढ़ा देती है ना दीदी? बिल्कुल सही बताया खोजी। अच्छा, अब ये बताओ कि किण्वन किसे कहते हैं? सूक्ष्म जीव ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज या शर्करा का विघटन करके कार्बन डाइऑक्साइड तथा सरल कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करते हैं। ये प्रक्रिया किण्वन यानी फर्मेंटेशन कहलाती है दीदी। शाबाश सवाली। अच्छा बच्चों, अब एक अंतिम सवाल। ये बताओ कि सूक्ष्म जीवों के वाणिज्यिक उपयोग कौन कौन से हैं? दीदी, वाणिज्यिक स्तर पर सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके शराब, एसिटिक अम्ल आदि का उत्पादन किया जाता है। शाबाश बच्चों, तुम लोगों ने सभी सवालों के सही उत्तर दिए। अच्छा, तो अब मैं चलती हूँ, फिर मिलेंगे ऐसी ही कुछ नई और रोचक जानकारियों के साथ। ओके बच्चों, बाय बाय बाय। बच्चों, अब मैं जाती हूँ, कल फिर मिलने आती हूँ। इंग्लिश में अब होंगी बातें, मैथ सीखेंगे हंसते गाते। पहेली, किस्से और कहानी सुनना अब तुम मेरी जुबानी। बात बड़ी है सीधी सीधी, मैं हूँ आपकी संपर्क दीदी। संपर्क
आपको ये वीडियो देखकर मजा आया ना? अगर आप इस वीडियो से संबंधित अन्य संसाधन जैसे कि अन्य वीडियो, गतिविधियां, क्विज इत्यादि देखना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें संपर्क स्मार्ट शाला मोबाइल एप्लीकेशन। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें। और भी नए नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना न भूलें। मिलते हैं बहुत जल्द YouTube और संपर्क स्मार्ट शाला ऐप पर।